नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 27 नक्षत्रम में किसी को लाइफ से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी सवाल है जिनके मन में, वो कृपया कमेंट में लिख सकते हैं। कृपया कमेंट में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका जो मुख्य प्रश्न है वो लिखें। यह प्रोग्राम 1 घंटे का है, 7 से 8। तो कृपया जिसके मन में कोई भी ऐसे प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित, करियर से संबंधित, वो अपने प्रश्न डाल सकते हैं। जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान साथ में प्रश्न लिखकर। एक्चुअली सिस्टम से लाइव होने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से दोबारा से लाइव जाना पड़ा। टेक्निकल इशू की वजह से सिस्टम पे लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। शायद मैं अपनी सारी बातें नहीं कह पाया क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अगर आपसे मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस लाइव सेशन में आइए। हाँ जी, हाँ श्रुति जी, नमस्कार। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपको अपना प्रश्न अपने बर्थ डिटेल्स के साथ में देना है। जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और साथ में अपना एक प्रश्न। टेक्निकल इशू की वजह से सिस्टम से लाइव नहीं जा पाया, जिसकी वजह से जो पहले से निर्धारित समय से हमारा लाइव सेशन शुरू होना था वो नहीं हो पाया है। जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया, अगर खुद का है तो ठीक है, किसी और का है तो उस जातक का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, साथ में वो प्रश्न आप कमेंट में लिख सकते हैं।
यह कार्यक्रम 1 घंटे का है, 7 से 8 बजे तक। श्रुति जी का प्रश्न आ चुका है। इन्होंने अपनी लव इशू को रेज किया है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। इनका जो प्रश्न है ये कोलकाता की हैं, 1 साइडेड लव स्टोरी है इनका, और जिससे चाहती है उससे शादी हो पाएगी या नहीं, आइए देखते हैं। श्रुति जी 2 मिनट दीजिए, लाइन पे रहिए, मैं आपकी बर्थ डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। इनका बर्थ डिटेल्स है 19 अगस्त 2004। (12:09 PM) जन्म स्थान कोलकाता। जी श्रुति जी, आप की कुंडली हमारे सामने आ चुकी है। ये वृश्चिक लग्न है आपका, और आपकी राशि है कन्या राशि। आप लाइन पे रहिए। आपके भी राहु की महादशा चल रही है, और जो अंतरदशा है वो भी राहु की है, और राहु विराजमान है 6वें घर में, मेष राशि में। लाइन पर रहिएगा। जी श्रुति जी, लव मैरिज की संभावना कम बन रही है। अगर श्रुति जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो लव मैरिज की संभावना कम है आपकी। जी, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लिया आपका। जी श्रुति जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो कुंडली बोल रही है वो मैंने आपको बता दिया है।
किसी और का कोई प्रश्न है तो कृपया अपने प्रश्न डाल सकते हैं। श्रुति जी, उनके डेट ऑफ बर्थ से अभी मुझे मतलब नहीं है। कारण क्या कि वो योग आपकी कुंडली में भी होने चाहिए थे और वो मुझे दिख नहीं रहा है। अंकुर भारती जी नमस्कार। गुलाब वैष्णव जी नमस्कार जी। किसी को भी प्रश्न पूछना है कृपया पूरी डिटेल्स डालें। हो सके तो एक ही कमेंट्स में डालें, क्योंकि कमेंट्स स्क्रॉल होते रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं भी हैबिचुअल नहीं हूँ लाइव जाने का। वेबिनार तो करता हूँ लेकिन फेसबुक पे लाइव जाता नहीं हूँ। श्रुति जी, बाकी जो आप प्रश्न पूछ रही हैं उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि दोनों की कुंडलियां देखनी पड़ती हैं और दोनों के बर्थ डिटेल्स पूरे चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप फिर कभी पूछ, वो 1:1 सेशन में ही पॉसिबल है, यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के जन्म चक्र को बना के और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसीलिए आधा अधूरा यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस 1 घंटे के प्रोग्राम में टाइम बहुत कम होता है और जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस लगेंगे उन प्रश्नों को नहीं लिया जा पाएगा। और 1:1 सेशन के लिए वो पेड सर्विस होगा। ये श्रुति जी के लिए था। गुलाब वैष्णव जी, आपने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ बोला है। मुझे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम ये तीनों चाहिए होंगे, तभी प्रश्न दे पाऊंगा, क्योंकि बिना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के कुंडली नहीं बन पाएगी। अगला प्रश्न आया है, हर्षिता राव जी का है। मुकेश जी नमस्कार। अगला प्रश्न है हर्षिता राव जी का है कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे या जॉब में। इनकी बर्थ डिटेल्स दी हुई हैं। बर्थ प्लेस बैंगलोर। आइए चेक करते हैं इनके बारे में। कृपया होल्ड करें सभी। सिस्टम में फिर कुछ इशू आ गया, आपको दिखाना चाहूंगा मैं, जिसकी वजह से शायद मुझे सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मेरे लैपटॉप में कुछ सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्लीज वेट कीजिए।
आज बड़े मुश्किल से लाइव जा पाया हूँ और ऊपर से फिर भी इसमें इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन शायद नेक्स्ट सेशन से इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जस्ट वेट कीजिए, सिस्टम स्टार्ट किया है। किसी का कुछ भी सवाल है तो अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हर्षिता राव जी जो बेंगलोर की हैं, उनका प्रश्न लेने वाला था, लेकिन सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। कृपया थोड़ा सा वेट करें। गुलाब वैष्णव जी का बर्थ डिटेल्स चेक कर लेता हूं एक बार। इन्होंने प्रश्न भी लिख दिया है। रात का समय है, जन्म तिथि 1 मिनट। बॉर्न 1/6/1996 और टाइम इन्होंने बताया है 9। वैष्णव जी, आपका टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपने अलग अलग टाइम पे कमेंट्स किए हैं, तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया एक बार फिर से अपना बर्थ टाइम बता सकते हैं क्या? बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस बताइए प्लीज। रात 8 बजे। ओके। बर्थ प्लेस? गुलाब वैष्णव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना बर्थ प्लेस बताएं। जब तक गुलाब वैष्णव जी फिर से आ रहे हैं। एक्चुअली आप लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, एक ही में सारे कमेंट्स करने चाहिए तो ढूंढना आसान होता है। जी गुलाब जी, आपका बर्थ डेट तो मेरे पास है, बर्थ टाइम भी है, बर्थ प्लेस बताइए। गुलाब वैष्णव जी प्लीज लाइन पे आइए। तब तक हम हर्षिता राव जी का प्रश्न ले लेते हैं। 12/8/96 9:45 AM बैंगलोर की हैं ये। अभी चेक करते हैं, सिस्टम भी ऑन हो गया है। गुलाब वैष्णव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना जन्म स्थान भी बताएं। आपने जन्म स्थान नहीं बताया है। अभी हम चलते हैं हर्षिता, इनके प्रश्न को देखते हैं। 12/8/96 समय है 9:45 AM बैंगलोर। जी हर्षिता जी, आपकी कुंडली खुल चुकी है। गुलाब वैष्णव जी, कृपया इंग्लिश में लिखिए।
ताकि मैं ढूंढ पाऊं। बर्थ प्लेस इंग्लिश में प्लेस। तो ये हर्षिता राव जी की कुंडली खुल चुकी है। ये कन्या लग्न की हैं और राशि है इनकी कर्क। इनका प्रश्न है कि इनको किस तरफ अपना करियर बनाना चाहिए, ये जॉब करें या बिजनेस। मैं देख पा रहा हूं कि लग्नेश इनके बुध हैं और वो द्वादश भाव में है। उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो रही है और छठवें भाव के स्वामी, छठवें भाव में 11 नंबर राशि अर्थात कुंभ राशि है, जिसके स्वामी शनि हुए। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और शनि ही पंचम भाव के स्वामी भी हैं अर्थात पंचमें से। डिग्री वाइज भी शनि अच्छे हैं, 13 डिग्री के हैं। और अभी बुध की महादशा चल रही है, 2033 तक रहेगी ये। और अंतर्दशा जो चल रही है वो सूर्य की है। सूर्य एकादश भाव में है चंद्रमा के साथ। शनि ज्यादा मजबूत है, तो फिलहाल तो आप जॉब करें तो बेटर होगा, क्योंकि लग्नेश आपके वैसे भी द्वादश भाव में जा रहे हैं और किन्हीं अच्छे ग्रहों की दृष्टियां भी नहीं पड़ रही हैं उस पर। शनि मजबूत है, तो कृपया आप जॉब करें, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। दोंडाईचा गुलाब वैष्णव जी ने लिखा हुआ है दोंडाईचा। देखते हैं क्या ऐसा कोई प्लेस हमारा सिस्टम फाइंड आउट कर पा रहा है क्या। जी जी हर्षिता जी, आपका जहां भी जाती हैं वहां पे जॉब क्विट करना पड़ जाता है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में है, दोनों युति बनाकर बैठे हैं, ये एक मेन कारण है उसका। और जो लग्नेश है वो भी द्वादश भाव में जाके बैठ गए हैं। लग्न पर राहु का भी प्रभाव है और केतु की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा जैसे मैंने बताया सूर्य के प्रभाव में। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। अब हम गुलाब वैष्णव जी का प्रश्न ले लेते हैं। काफी देर से इन्होंने डाला हुआ है। गुलाब वैष्णव जी, जी गुलाब वैष्णव जी, आपका डेट ऑफ बर्थ भी है 1/6/1996, 1/6/1996 और समय है रात के 8 बजे। जी अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली दोंडाईचा का स्पेलिंग क्या है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बोल रहा है उसके हिसाब से जो हमने कुंडली बनाई है वो वृश्चिक लग्न की है और
वृश्चिक ही राशि है आपकी। तो गुलाब वैष्णव जी, आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के हैं और आपका प्रश्न है शादी के लिए, विवाह के लिए, कि क्या विवाह हो पाएगा। लाइन पर रहिए, चेक कर लेते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि कई चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी आपकी। होल्ड कीजिए प्लीज़। कृपया लाइन पर रहें सभी। कृपया लाइन पर रहें। जी, अभी केतु की महादशा चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ गुलाब वैष्णव जी की। आपकी कुंडली के अनुसार अभी केतु की महादशा चल रही है, जो कि 2017 से शुरू हुई है और ये 2024 तक रहेगी। और जो अंतर्दशा चल रही है वो अभी चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। और आपकी कुंडली में जी, कुंडली में चतुर्थेश है शनि और तृतीयेश है। जी नहीं, अभी थोड़ा सा विलंब होगा आपकी विवाह को लेके। अभी विलंब है गुलाब वैष्णव जी, अभी आपके विवाह को लेके विलंब है, अभी और समय लगेगा। जी, 2023 में भी आपका विवाह की संभावना नहीं है। आगे चलते हैं, किसी का प्रश्न अगर है तो। प्रमोद जी नमस्कार। मीनाक्षी त्यागी जी का प्रश्न है, एक इनका प्रश्न ले लेते हैं। एक्चुअली मोबाइल से मुझे लाइव जाना पड़ रहा है। मीनाक्षी त्यागी जी, आपने पूरी डिटेल्स दी हैं क्या? जन्म तिथि दिया है, जन्म समय दिया है, मुजफ्फरनगर। जॉब कब तक मिलेगी? 1 मिनट होल्ड करें आप। मुजफ्फरनगर, होल्ड करें। हम मीनाक्षी त्यागी जी का प्रश्न ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, कारण है थोड़ा सा सिस्टम आज इशू कर रहा है। और वेबिनार तो मैं करता हूँ जूम पे, लेकिन फेसबुक पे लाइव नहीं जाता था। आज से स्टार्ट किया है, आशा है आपको जल्दी काफ़ी अच्छी सर्विसेज दूंगा। अभी फिलहाल मीनाक्षी जी का हम प्रश्न लेते हैं। बाईस 60 71 22
8:71 और टाइम है 1319 PM, 1319 PM। बर्थ प्लेस मुजफ्फरनगर। जी मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली हमारे सामने है। ये वृश्चिक लग्न की है और सिंह राशि है आपकी। जिनकी भी कुंडली है वृश्चिक लग्न और सिंह राशि, ये हम बात करें। मीनाक्षी जी ने जो डिटेल्स भेजी हैं, इनका प्रश्न है कि जॉब कब तक मिलेगी। अभी गुरु की महादशा चल रही है जो कि फरवरी 2038 तक है, और जो अंतरदशा है वो भी गुरु की चल रही है। और आपकी कुंडली में गुरु लग्न में विराजमान है, वृश्चिक राशि में लग्न में विराजमान है, और गुरु को 2 घर मिले हुए हैं। द्वितीयेश भी हैं ये और पंचमेश भी हैं। ओके, तो गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा चल रही है। गुरु कितने डिग्री पर है यहां पर? 4 डिग्री पर। ये त्रिकोणेश है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य 10वें भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, बढ़िया बात है। शनि की बात करें, शनि 7वें में है और 6वें भाव के स्वामी मंगल उच्च के हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे जॉब तो आपकी पहले से भी लगी होनी चाहिए। इनकेस नहीं भी लगी है तभी ये बढ़िया समय चल रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी जल्दी ही। आप कृपया प्रयास रखें। आगे देखते हैं, किसी का प्रश्न लेते हैं। दिग्विजय सिंह सिसोदिया जी का प्रश्न है, जॉब कब तक लगेगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है। दिग्विजय सिंह जी, कृपया बर्थ टाइम के साथ अपना प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान, ये सारी चीजें पोस्ट कीजिए एक ही कमेंट में। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कुंडली बनानी पड़ेगी, जिसके लिए जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका प्रश्न चाहिए होगा। तो कृपया पूरी डिटेल्स डालें। इंदु जी का एक प्रश्न लेते हैं। स्क्रॉल करने में काफी प्रॉब्लम होती है, एक बार में नहीं मिल पाता है, होल्ड करें। सिस्टम में आसानी होती है लेकिन सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है आज। कृपया थोड़ा सा पेशेंस रखें। इंदु जी का प्रश्न लेते हैं। इनका 3/9/96 5:55 PM हरिद्वार। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी?
आइए इंदु जी का प्रश्न हम चेक कर लेते हैं। समय भी होता जा रहा है क्योंकि आज का सेशन 8 बजे तक ही है, थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुआ है। 3/9/1996 और जन्म समय 5:55 PM। जन्म स्थान हरिद्वार। जी, तो इंदु जी का जन्मांक चक्र जो हमारे सामने आ चुका है, ये 11 नंबर राशि लग्न में अर्थात कुंभ लग्न की कुंडली है ये, और इनकी राशि बनती है वृष राशि और कुंभ लग्न की कुंडली है इंदु जी की, जो कि हरिद्वार से है। इनका प्रश्न है इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। जी, कोई भी जॉब लगने के लिए पहली बात तो आपकी अर्हता होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन उतनी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपकी एजुकेशन क्या है, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, क्वालिफिकेशन अटेंड की है, तो उसके हिसाब से मैं देखने की कोशिश करता हूं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग सकती है। होल्ड कीजिए कृपया। अभी राहु की महादशा चल रही है जो कि 2034 तक है, दिसंबर 2034 तक, और अंतरदशा जो चल रही है वो अभी चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि को 2 घर मिले हुए हैं। शनि लग्न से आपकी कुंडली में और द्वादशेश भी हैं। ओके, 4 नंबर राशि 6वें भाव में है, जिसके स्वामी चंद्र हैं, और चंद्र उच्च के हैं। जी, अगर आप प्रयास करेंगी तो 2024 दिसंबर से पहले पहले आपकी जॉब होने की संभावना है। सूर्य भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। 2024 से पहले पहले आपकी जॉब की संभावना है, इंदु जी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप प्रयास करें, मेहनत करें। जी, जो भी लोग प्रश्न कर रहे हैं, आप अलग अलग पार्ट बाय पार्ट कमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है। कृपया जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और साथ में अपना प्रश्न ये एक ही कमेंट में लिखें तो आसानी होगी। अभी सिर्फ हमारे पास 12 मिनट बचे हुए हैं इस सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए। कल से हो सकता है थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे हम। रोज शाम को 7 से 8 या शाम को 7 से 8:30 का टाइम कल से रहेगा। जी, काफी लोग हैं और समय का इतना अभाव चल रहा है कि किसका प्रश्न लें पहले, ये मुश्किल सा हो रहा है। होल्ड करें कृपया।
सुनील कटारिया जी का एक प्रश्न है। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स डाली है और उन्होंने पूछा है कि कुंडली में कौन सा दोष है। ये प्रश्न इसलिए ले रहा हूं कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद कोई और प्रश्न भी ले पाऊंगा मैं। और जो लोग आज बच रहे हैं, जिनके प्रश्न आज नहीं ले गए हैं, कृपया आप लोग कल जरूर अटेंड करें। सेम टाइम रहेगा 7 बजे शाम को। हो सकता है 7 से 8 है टाइमिंग, हो सकता है कल 7 से 7:30 8:30 कर दूं, अगर समय का अभाव ना हुआ तो। बाकी अभी हम लेते हैं सुनील कटारिया जी का प्रश्न लेते हैं। सुनील कटारिया जी, इन्होंने शेयर भी किया हुआ है, इसलिए भी ये कर रहा हूं। और इन्होंने सारी चीजों को एक साथ ही लिखा हुआ है, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान सभी को, और अपने प्रश्नों को भी, इसलिए इनके प्रश्न को ले रहा हूं। 6/9/1969 06 09 1979। समय है 1835। जन्म स्थान है गाजियाबाद, GHAZI। ओके, ठीक है जी। इनका प्रश्न हम ले लेते हैं। ये है सुनील कटारिया जी, गाजियाबाद से। 6/9/1969 शाम को 6:35 पर गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली हमारे पास है और इसमें आपके लग्नेश और राशि के स्वामी दोनों चंद्रमा, क्षमा करें, आपके जो लग्न है वो कुंभ लग्न है और जो राशि बनती है वो भी कुंभ राशि है। तो आप कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातक हैं। और आपका प्रश्न है कि कुंडली में कौन से दोष हैं। जी, पहली बात तो आपका मन कहीं लगता नहीं होगा, मन बहुत विचलित रहता होगा, मन स्थिर नहीं रहता होगा। कारण है चंद्रमा अकेले हैं। चंद्रमा आपके कुंडली में अकेले हैं, केतु उनके साथ बैठे हैं, लेकिन राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, इनको नॉर्मल ग्रह नहीं मानते हैं। तो ये एक प्रकार का दोष बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा अकेले हैं यहाँ पर, ये एक प्रकार का दोष बना रहे हैं। ये जहां विराजमान है, इनके घर के आगे, इनके साथ में या इनके पीछे वाले घर में कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है। तो कृपया चंद्रमा को आप मजबूत कीजिए। यहां पर ये चंद्र दोष बना रहे हैं। चंद्रमा की अगर डिग्री देखी जाए 21 डिग्री है, डिग्री वाइज तो इतने खराब नहीं है, लेकिन फिर भी मन विचलित रहेगा आपका, विशेषकर तब जब अमावस्या या पूर्णिमा आएगी। अमावस्या पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले से लेकर 1-2 दिन बाद तक विशेषतः मन परेशान रहेगा आपका। और नॉर्मल डेज में भी प्रॉब्लम रहेगी, मन कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, लगेगा ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहेगा, स्विंग करेगा, विचार बहुत बदलेंगे और हताशा सी रहेगी मन में। इसका एक अच्छा सा उपाय कीजिए आप शिव जी को नित्य जल चढ़ाइए। अगर रोज जल नहीं चढ़ा पाते, शिव जी अर्थात शिवलिंग पे नित्य जल चढ़ाइए। अगर रोज नहीं चढ़ा पाते हैं तो सोमवार को जरूर ये कीजिए। दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा कि हो सके अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, तो एक 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कीजिए शुक्ल पक्ष के सोमवार को विधि विधान से। विधि विधान फिर कभी या कहीं और से पता कर लीजिएगा, तब धारण करना है, लेकिन रुद्राक्ष के इसका पालन करना है आपको। जो विधि विधान उसका होता है, जो नहीं करना है उन चीजों को आपको देखना है कि क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है। लेकिन इसका रत्न धारण मत कीजिएगा, आप मोती धारण मत कीजिएगा, वो नुकसान करेगा। तो अभी सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, लेकिन 7 मिनट में मैं कोई और क्वेश्चन नहीं लूंगा आज। बहुत से लोग आज छूट चुके हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। कारण है थोड़ा सा हमारा सिस्टम का भी इश्यू हो पाया और सॉफ्टवेयर ने भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाया, क्योंकि मैं लाइव जाता हूं, लेकिन वेबिनार पे अपने लाइव जाता हूं क्योंकि हमारे कोर्सेज चलते हैं, इसलिए
फेसबुक पे लाइव नहीं जाता था। आज मैं फर्स्ट टाइम ऑफिशियली फेसबुक पे लाइव गया हूं। कल से थोड़ी सी एहतियात बरतूंगा और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा समय दूं। जो लोग भी अगर कुंडली देखने के इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे पेज पे जाएं। वहां पे भी लिखा हुआ है www.27nakshatra.com। ये वेबसाइट है और हमारा ऐप भी 27 नक्षत्रम के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे 27 नक्षत्रम के पेज पे, लिंक मिल जाएंगे। तो जो लोग भी सीखने के इच्छुक हैं, आप जाके वहां पे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पेड सर्विस है, लेकिन बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक का कोर्स है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कुंडली देख पाएंगे, अच्छी तरह से देख पाएंगे। कोई भी विद्वान अगर ज्योतिष पे चर्चा करेगा तो आप ये देख पाएंगे कहीं वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां भी हैं ज्योतिष को लेके। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कृपया आप 27nakshatra.com पे जरूर जाइए और हमारे वेबसाइट पे जाइए या हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट पे जाएंगे बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको। अगर हमारे ऐप पे जाएंगे आप तो वहां पे सभी कोर्सेज के डिटेल्स हैं और इंस्टेंट एक्सेस है, टोटली वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं ही हूं जो सभी क्लासेस लिया हूं और 3 कोर्सेज हैं उसमें, ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर और ज्योतिष वरिष्ठ। ज्योतिष विद्यार्थी में 15 वीडियो हैं, ज्योतिष प्रवर में 16 वीडियो से लेके 40 तक वीडियो हैं और ज्योतिष वरिष्ठ की बात करते हैं जो कि एडवांस लेवल है, जिसमें 41 वीडियो से लेके 77 यानी कि 41 से लेके 77 तक वीडियोज हैं और बहुत ही सरल भाषा में ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ यानी उदाहरण के साथ समझाया गया है। कृपया वहां जाएं। और आज बहुत से लोगों के प्रश्नों को नहीं ले पाया हूं क्योंकि अभी सिर्फ 4 मिनट बाकी है, इतने में मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगा। आपने देखा कि आज इस 1 घंटे के टाइम में मैंने ज्यादा लोगों का नहीं देखा। कारण क्या है कि अगर बता ही रहे हैं तो अच्छी तरह से बताना चाहिए, इसलिए हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर जातक को मैंने सफिशिएंट टाइम देने की कोशिश की है। फिर भी जिसको लगता है अगर काफी अच्छी तरह से दिखाना है, पूरी कुंडली विश्लेषण कराना है, तो वो पेड सर्विस भी ले सकता है, लेकिन किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। मैं डेली लाइव आऊंगा, आपको जनरलाइज जो भी प्रेडिक्शन है वो मैं बता दूंगा। और अभी हम सुनील कटारिया जी की बात कर रहे थे इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे चंद्र का दोष है और इनको शिव आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो और अच्छी बात है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, बाकी चीजें तो लगभग ठीक सी हैं। अगर ज्यादा डीप में जाऊंगा तो फिर और चार्ट्स देखने पड़ेंगे। मैं सिर्फ D1 यानी लग्न कुंडली के हिसाब से आपका देख पा रहा हूं जी। और जब भी शनि और चंद्र की महादशा और अंतर्दशा आएगी, ये मैं सुनील कटारिया जी के लिए बोल रहा हूं। जब भी शनि की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा या फिर चंद्र की अंतर्दशा शनि की महादशा, इस तरह की कोई स्थितियां बनेंगी, उस समय आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपके स्वास्थ्य को लेके। क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो बात की बात है। बहुत से लोगों ने बर्थ डिटेल्स दी है, क्षमा करें आज मैं सबका नहीं ले पाया, अब सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, लेना मुश्किल है। जैसे लोकेश शर्मा जी ने डाला, रियली शर्मा जी आप कल जरूर आइए, आपके प्रश्न को लिया जाएगा। और कृपया एक ही सभी लोगों से विनती है कि एक ही कमेंट में नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और प्रश्न लिख के भेजा करें। आज मैं सभी को नहीं ले पाया हूं। कृपया डेली शाम को 7 से 8 या शाम को 7 से 8:30 का टाइम रहेगा। आज तो ऑलरेडी सेट कर रखा है शाम को 7 से 8 बजे ऑटो में ये कट हो जाएगा, इसलिए सभी का जो ये लाइव सेशन है ये एंड हो जाएगा। सभी का मैं नहीं ले पाया हूं। कृपया कल जरूर जुड़िए आप सभी लोग।
और अच्छी से अच्छी सर्विस देने की आपको कोशिश करूंगा। और कृपया हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हमारे ग्रुप भी हैं ज्योतिष पाठशाला, आप वहां भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पेज में भी जुड़ेंगे तो मेरे सभी स्टेटस आपको डेली अपडेट होते रहेंगे। करण सोनी जी हैं, क्षमा करें सोनी जी, कल जरूर मिलेंगे जी। तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, सभी के प्रश्न आज नहीं ले पाया, कल फिर मिलते हैं। मैं चंद्र प्रकाश, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, 27 नक्षत्रम, बैंगलोर से। नमस्कार।